श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर सेवा पोर्टल है ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लेकिन क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बहुत सारे पहली बार एयर फ्लायर्स आए हैं जो पहली बार पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को लेकर क्या कोई सरकार ने कदम उठाया है और प्रभुत्ता से वो राइट्स डिस्प्ले हो सकें, चाहे वो ऐप के माध्यम से या उनकी सीट के पीछे, क्योंकि एयर क्रूज को तो अपने राइट्स पता हैं लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और वो उनको भाषा का भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या वो पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनको क्या टिकट रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में क्या सरकार की क्या नीति? धन्यवाद। चेयरमैन सर, सबसे पहले में तो मैं आदरणीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि एयर सेवा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है कि अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई असुविधा होती है या कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके तहत वो कर सकते हैं। बट हमारे मंत्रालय से DGCA से हमने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जो कार से जाना जाता है तो कार्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो पैसेंजर को अपने राइट्स बताते हैं। बट ये कार सारे बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स ये इनकी जानकारी नहीं होती, तो ये अहम सवाल उठता है कि हम कैसे अवेयर करें पैसेंजर्स को कि अपने राइट्स ये हैं, या कोई भी एक सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में या उस डिस्ट्रेस में या उस दिक्कत वाली सिचुएशन में उनको क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं वो पैसेंजर को। इसी के तहत DGCA ने जो कार बनाए हैं पैसेंजर्स के हिसाब से कि अगर डिले होता है तो पैसेंजर के राइट क्या है, अगर कैंसिलेशन होता है तो किस तरह से एयरलाइंस उनको रिफ़ंड करना चाहिए, अगर डिले ओवरनाइट होता है या कुछ लंबे समय तक होता है तो उनको होटल एकोमोडेशन किस तरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड आउट कार्स में है। बट फॉर दिस सेम इनिशिएशन की इसको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाएं, हमारे मंत्रालय से हमने पैसेंजर चार्टर, एक डॉक्यूमेंट अलग से जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको भी हमने बनाया है पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसमें क्लियरली ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को भी मैं बताना चाहूँगा जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं, और इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो कार है वो जनरली जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है, तो ये इसके लिए बना है क्योंकि हमारे देश में काफ़ी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी है और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स में वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस भी रहता है, तो उनको अगर हम कार्स वो पहले से ही अगर बताएं, उनके राइट्स वो पहले से ही अगर बताएं, तो उनकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो सकती है। तो इसी में एक जो जिस तरह से कंटेंट्स हमने बनाए कि फ़्लाइट डिले, फ़्लाइट कैंसिलेशन, बोर्डिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग या फ्लाइट डाइवर्शन भी हो, कैंसिलेशन चार्जेस, लॉस, डिलेड और डैमेज्ड बैगेज, में कुछ ही टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, और काफ़ी कॉमन मैन को किस तरह समझाना है। सिनारियोस इसमें बने हुए हैं कि एक सिनारियो है, यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइंस एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर, 3 hours और मोर, 4 hours और मोर, then what is your right? Your right is you must be offered free of charge meals and refreshments in relation to the waiting time। तो ना केवल कार को हमने दिखाया है, सिनारियोस भी हमने बना के एक्सप्लेन किया कि किस सिनारियो में आपको किस तरह के राइट्स अवेल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो ये पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट है, हर कस्टमर, हर पैसेंजर ये एयर ट्रैवल करने से पहले इसको पढ़े, और हमारी तरफ से जो भी कार में अपडेट करते रहते हैं उस कार के अपडेट्स को भी इस पैसेंजर इसमें भी अपडेट करके ये अपडेट करें। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसके संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये जितना हो सके ये हम पैसेंजर्स को अवेयर करें, ये हमारी तरफ से एक प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा।